नमस्कार ओक्स निवासियों। मैं वीर मलिक, जैसे कि आप जानते हैं। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आया हूं जिन मुद्दों को सोचकर, जिनके बारे में बात करके शायद आपको भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्यों इस तरह की सिचुएशन आई और आज की स्थिति जो ओक्सी की है वो क्यों है और उसका कौन जिम्मेवार है। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं, ये डीआर साहब ने दिया था। इसमें खुले शब्दों में डीआर साहब ने लिखा है कि सोसाइटी का कोई भी कार्य, जो मेजर कार्य है, डेली रूटीन से अलग के कार्यों को करने के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें निवासियों के सामने आपको अपना एजेंडा रखना पड़ेगा। वो उसको पास करते हैं, उसमें अपनी राय दे करके उसको आगे बढ़ाने की वो सलाह देते हैं, तो आप उसको इंप्लीमेंट करिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं कराना या ये अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको हटा दीजिए। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कि इस लेटर में कहा गया है। ये आप देख सकते हैं, पूरा लेटर आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया गया है और आप सबके पास इसकी कॉपी है। मैंने जस्ट केवल आप रेफरेंस के लिए आपको ये दिखाया है कि आज तक जो सोसाइटी में कार्य किए गए हैं वो सारे अनियमितताओं के द्वारा किए गए। सबसे पहली बात, जब ये सोसाइटी निवासियों के पैसे से चलती है तो क्या निवासियों को अपने पैसे की जांच या उसके हिसाब का लेना, उसके बारे में पूछना जो चुने हुए सदस्य हैं, तो क्या ये गलत कार्य है? आप एक एक्सेल के पेज पर लिख देते हो इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, खर्चा ये हुआ, ऐसे हुआ। ये सारी चीजें नहीं होती, ये आप भी समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन निवासियों को आप एक तरीके से एक वो पिक्चर दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, जो सही पिक्चर है उसको नहीं दिखाते, आप इसमें मैनिपुलेटेड पिक्चर दिखाते हैं। तो जांच तो जरूरी है और जांच होगी जब तक ओक्सी के खातों की जांच नहीं होगी। मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी ओक्सी के खातों की जांच नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य नहीं बढ़ेगा। अब मैं बताता हूं कार्यों के अनियमितताओं की बात। कालातीत होते हुए आपने बिल्डिंग रिपेयर शुरू की, क्या आपने कोई जीबीएम बुलाई थी? क्या किसी जीबीएम में उसको पास करवाया गया था? क्या उस समय आपको जीबीएम के राइट थे? परंतु आपने किया और निवासियों ने भी ये सोच करके चलो ठीक है बिल्डिंग का काम हो जाएगा, तो आपका साथ दिया, हमने भी आपका साथ दिया कि ठीक है आप बिल्डिंग रिपेयर करिए। आपको पता था चुनाव से पहले कि आपके पास फंड नहीं है, फिर भी आपने ओक्सी के बाहर में लाइटें लगवाई जिनका कोई जरूरी नहीं था। 8-10 लाख रुपए आपने केवल चुनाव को लुभाने के लिए, चुनावी स्टंट के लिए खर्च कर दिए, जबकि आपको पता था आपके पास एक पैसा नहीं है। आपने लिली पॉन्ड, जो एक इतना अच्छा फाउंटेन था, उसको हटा करके वहां पे एक इमारत खड़ी कर दी जो देखने में भी भद्दी लगती है। आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन आपने खर्च कर दिया। सबसे मुख्य कार्य, आपने कालातीत होते हुए आइडल को हटाया, क्रिस्टल को लेके आए। क्या इसके लिए आपके पास कोई भी दस्तावेज है जिसमें आपने जीबीएम बुलाई हो, कोई सभा बुलाई हो जिसमें निवासियों से आपने सलाह ली हो, या उनका प्रपोजल है आपके पास जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया हो कि ये करो? ये जो सारे कार्य हैं ये आपकी अनियमितताओं को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि आप अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ना कि सोसाइटी के फायदे के लिए। सोसाइटी में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं कि आपने कहा था कि हमने अपने मेंटेनेंस के जो भी इंप्लॉइज हैं उनको अपने पेरोल पे ले लिया, 4 लाख रुपए महीने की जीएसटी बचेगी, उससे हम
बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे। आज 2 साल होने जा रहे हैं, 1.5 साल तो हो गया उसको। तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-40 लाख रुपए बचे हैं तो कहां गए। बिल्डिंग रिपेयर तो नहीं हुई। जब आपने इंप्लॉइज को अपने रोल पे लिया था, क्या उसके लिए कोई मीटिंग की थी? क्या आपने निवासियों को बताना जरूरी समझा था? निवासियों की राय लेनी जरूरी समझी थी? नहीं समझी। आप जितने भी लीगल केस करते हैं, चाहे वो सोसाइटी के हों, आप पर्सनल केस लड़िए, रोज करिए, रोज किसी के भी साथ आप पर्सनल केस करिए, हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, ना आपको हमसे पूछने की जरूरत है। लेकिन सोसाइटी के संदर्भ में कोई भी लीगल केस आप करते हैं तो उसके लिए आपको सोसाइटी में जीबीएम बुलानी पड़ेगी, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, निवासियों को बताना पड़ेगा, उनके व्यूज लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्या आज तक एक भी कोई ऐसी लीगल एक केस है कि जिसके लिए आपने निवासियों को बता के ये काम किया हो? इवन तो बताना, पूछना तो छोड़ दो, आपने आज तक निवासियों को स्टेटस नहीं बताया क्या चल रहा है। क्यों? सोसाइटी आपकी पर्सनल नहीं है। आपको भेजा गया था कि आप समिति बना करके एओ द्वारा लिए गए निर्णयों को आप इंप्लीमेंट कराइए और सोसाइटी का प्रबंधन संभालिए। परंतु आपने क्या किया? आप वहां जाके मालिक बनकर बैठ गए और आपने सोसाइटी को बोला कि हम जो प्रबंधन बना रहे हैं ये आपको मानना पड़ेगा। वो नहीं हो सकता। ये जो लेटर है, ये आप देख रहे हैं डीआर साहब का लेटर, ये बिल्कुल स्पष्ट चीख चीख के बोल रहा है कि आपने आज तक जितने भी कार्य किए हैं वो अनियमित किए हैं, वो गलत किए हैं और उसका कोई भी औचित्य नहीं है। उस पे आप, उसके जो आपने कार्य किए हैं, ये सारे जो मैंने बताए हैं, इन पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो होगी। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आप कितना हाइड एंड सीक खेलते हैं। चुनाव आए, बिल्डिंग रिपेयर शुरू हो गई, लाइटें लग गई, स्तूप बन गए, कोई जीबीएम नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कालातीत होते हुए आपने ये काम किया। फिर से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, कालातीत होते हुए आपने ये काम किया जो कि बिल्कुल गलत है। नियमों का उल्लंघन किया है आपने, आप पर कार्रवाई बैठाई जाएगी इसके लिए। चुनाव के बाद अचानक से आपने बिल्डिंग रिपेयर रोक दी। क्यों रोकी? किस लिए आपने बिल्डिंग रिपेयर रोकी? किससे पूछ के रोकी? एक उपाध्यक्ष साहब बोलते कि एक कदम पीछे लिया है, अभी तो आगे। अरे आप ही तो शेर हो, आपने एक कदम पीछे लिया है। आपका कदम आज दिखाई दे रहा है। आज 3 साल में सोसाइटी 30 साल पीछे चली गई है। 3 साल के 2.5 साल के प्रबंधन में सोसाइटी 25-30 साल पीछे चली गई है। सोसाइटी की हालत के जिम्मेदार आप, सिर्फ 4-5 लोग आप हैं। क्योंकि आपने क्या किया है? सोसाइटी का हित नहीं, आपने अपने पर्सनल हित के लिए काम किया है। 2021 अगस्त में जब चुनाव हुए थे, इसी रूम से वीडियो मैंने आपके साथ खड़े होकर बनवाई थी। मैंने चुनाव आपके साथ लड़वाए थे। मैंने हर तरीके से सोसाइटी के आदमी ने श्याम दाम दंड भेद तन मन धन से आपका साथ देकर के समिति में पहुंचाया था। लेकिन आपने क्या किया है? अपने पर्सनल हित को साधा है। यह समझने में मुझे भी 4-6 महीने लग गए कि आप सोसाइटी के लिए नहीं, अपने पर्सनल हित के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा समय लगा आपकी इंटेंशन पहचानने में। तो जो सीधे साधे निवासी हैं उनको अभी भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन हां, अब आपकी परतें खुल गई हैं और सही तरीके से लोगों को समझ आ गया है। तो ये आपसे मैं एक बार फिर से वही बात बोलूंगा कि जांच करवाओ। सोसाइटी के जो निवासी हैं उनके द्वारा एक कमेटी बनाओ, एक मीटिंग करो, कमेटी बनाओ। वो कमेटी जो बनेगी एमपी थिएटर में बैठ के निवासियों के द्वारा बनाई जाएगी, उसके द्वारा जांच हो, उसका रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। तो इसका आपको 15 दिन का समय दिया गया था, वो ऑलमोस्ट समाप्त होता जा रहा है। तो फिर एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को पूरी करें, अन्यथा आपके रिमूवल के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो निवासियों, ये जो सारे तथ्य मैंने आपको बताए हैं,
ये आपको भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से इन्होंने सोसाइटी के साथ खेल खेला है, निवासियों के इमोशंस के साथ खेल खेला है, उनको ठगा है, उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनके जो एक जुटता थी, उसका किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। आप लोगों को यूज किया गया है, हम लोगों को यूज किया गया है सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल हित के लिए। अगर नहीं किया गया तो आप मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग में मेरे इन सवालों का जवाब दो, और ये आपको करना पड़ेगा। आप मीटिंग बुलाओगे तो ठीक है, नहीं तो निवासी बहुत जल्द मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे ये मीटिंग होने जा रही है और उसमें आपको आना पड़ेगा। तो मैंने जो अपने प्रश्न थे, जो निवासियों के प्रश्न थे, वो आपके सामने रख दिए। उन पर आप होमवर्क करो, आओ निवासियों के साथ बैठो और उन पर अपना जवाब दो। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले पॉइंट पे। धन्यवाद।